वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा सेकंड चैनल है। इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली शेयर बाजार के अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उसको आप देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे बहुत ही अलग अलग टाइप की अपडेट्स ग्लोबल बाजारों की आते हुए आपको नजर आएगी, लेकिन उसमें जो अपडेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो काफी चिंता का विषय अभी के टाइम पे बना हुआ है। बिकॉज देखिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इसके कारण दुनिया में बहुत सारे चेंजेस होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अर्लियर क्या होता था, पीपल कहीं ना कहीं मतलब लोगों की बात करें, एआई सिर्फ और सिर्फ एक चैटबॉट है, एक सॉफ्टवेयर टूल है, यही हम अब तक मानकर चल रहे थे। लेकिन अभी के टाइम बहुत बड़े अपडेट इसमें होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। एआई एक्चुअली अभी कंप्लीट बिजनेस का सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चेंज अब ओपन एआई की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। और ओपन एआई वही कंपनी है जो चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में। तो देखिए अभी जो अपडेट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ उसके कारण ही एक्चुअली अब ग्लोबल बाजारों में चिंता का विषय बना हुआ है। और आज के दिन भी हमारे मार्केट में जो बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, उसके पीछे भी एक्चुअली इसी खबर का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। क्यों कैसे मैं सब कुछ यहाँ पर एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ हो सके तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले ओपन एआई यहाँ पर क्या कर रहा है। पहले क्या हो रहा था, कंपनी एआई सॉफ्टवेयर को खरीद रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें उसका यूज करके वो मैनेज कर रही थी। और अपने अपने हिसाब से आईटी का टीम से कनेक्ट करके एआई का जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके नीड के हिसाब से अपना सब काम काज चल रहा था, ये पहले हो रहा था। लेकिन अभी ओपन एआई क्या कर रहा है, ओपन एआई चाहता है इससे भी और बहुत कुछ। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एआई का टूल वो प्रोवाइड नहीं करना चाहता, इसके साथ साथ वो कंपनी को इंप्लीमेंट करना चाहता है एआई उनके खुद के बिजनेस के अंदर। मतलब एआई ये सब खुद करेगा, किसी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब एआई का सेटअप, एआई का इंटीग्रेशन, एआई का ऑटोमेशन, एआई का इंजीनियरिंग और ओवरऑल सिस्टम का रीडिजाइनिंग, ये कहीं ना कहीं सारा का सारा एक हिस्सा आपको ओपन एआई का बिजनेस मॉडल का आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम ये एक बहुत ही बड़ा वरी साइन कहीं ना कहीं टेक कंपनीज के बारे में यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए इसमें फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स का एक्चुअली सीन है क्या, ये भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझना होगा। अब ओपन एआई यहाँ पर क्रिएट कर रहा है एक टीम जिसका नाम है एफडीई, मतलब फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स। अब ये जो इंजीनियर्स है ये क्या करेंगे, ये जो इंजीनियर्स है जो कंपनीज है उनके क्लाइंट्स के पास ये जाएंगे, मतलब उनको विजिट करेंगे, उनके कंपनी का जो बिजनेस के ऑपरेशन है उसको वो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद उसी कंपनी का डेटा को वो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं टास्क का वहां पर एक पर्टिकुलर सिनारियो होगा और एआई से वो ऑटोमेटेड उसको यहाँ पर करता हुआ सब कुछ नजर आएंगे। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ओवरऑल उस कंपनी का जो वर्क फ्लो है उसको रीडिजाइन किया जाएगा, किसके मदद से, एआई के मदद से। तो यहाँ पर अभी के टाइम एआई सिर्फ और सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एआई अब एक कंपनी का डिजिटल ब्रेन की तरह काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और ये अपने आप में काफी बड़ा रेवोल्यूशन, काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत सारे इंडस्ट्री का अभी के टाइम पे माना जा रहा है। अब देखिए कौन सी कंपनी इसको एक्वायर कर रही है, क्या चल रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ओपन एआई एक्चुअली एक्वायर कर रही है टुमारो करके जो कंपनी है उसको। अब ये वाला कंपनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो कंपनी है टुमारो, इसका अराउंड 150 का एआई डिप्लॉयमेंट एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों को एआई सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन में इन्होंने मदद करता हुआ पहले भी मतलब एक अपना कंट्रीब्यूशन देके रखा है। और इसमें इनके कुछ मेजर क्लाइंट वर्जिन एयरलाइंस की बात करें, ब्रिटिश एयरवेज की बात करें, टेस्को की बात करें, ये इनके मेजर क्लाइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ओपन एआई एक्चुअली अभी एंटर कर रहा है कॉर्पोरेट एआई का इंटीग्रेशन बिजनेस में काफी सीरियस तरीके से। इसलिए अभी के टाइम पे सारा का सारा चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें तो सारी की सारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ देखने को तो मिलेगा, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में इतना चिंता का विषय क्यों है। बिकॉज आज के दिन भी आईटी इंडस्ट्रीज आप देख सकते हो, हमारा जो इंडेक्स है उसमें बहुत ही बुरा पिटता हुआ हमको देखने को मिला। तो देखिए इंडिया की जो आईटी कंपनियां है उनका अर्निंग किस तरीके से होता है, सॉफ्टवेयर का सर्विस प्रोवाइड करने से होता है, सिस्टम का इंटीग्रेशन से होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, टेक्निकल सपोर्ट से होता है और कंसल्टिंग से होता है। लेकिन अगर जो एआई का अभी यहाँ पर बात चल रहा है, इफ एआई कंपनीज डायरेक्टली प्रोवाइड दिस सर्विस
ट्रेडिशनल आईटी सर्विस कंपनी में फेस प्रेशर, मतलब ओपन एआई जो भी सीरियस तरीके से इस इंडस्ट्री में जो एंटर करता हुआ आपको नजर आएगा काफी बड़े लेवल पे आने वाले कुछ महीनों में या सालों में। तब जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनियां जो हमारे देश की है और बहुत सारे अलग अलग कंट्री की, लेकिन अभी हम सिर्फ अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, इनके बिजनेस को काफी सीरियस प्रेशर कहीं ना कहीं फेस करना पड़ सकता है। इसके वजह से आईटी इंडस्ट्री में भी आज के दिन हमारे काफी बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिल रही थी, ओवरऑल बाजार में भी पैनिक का माहौल बना हुआ था। अब देखिए मार्केट को एक पर्टिकुलर डर यहाँ पर क्यों चाहता रहा है, इन्वेस्टर जो है चिंता में क्यों है, बिकॉज एआई कहीं ना कहीं बहुत सारे टास्क जो है वो और भी फास्ट तरीके से कर सकता है कंपेयर टू ह्यूमन। उसके अलावा एआई जो है जो इंसान का वर्कलोड है उसको भी कम करता हुआ आपको नजर आएगा। और कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को चाहिए बहुत ही फ्यूअर एम्प्लॉयज का सपोर्ट। इसके वजह से और आईटी बिलिंग का मॉडल भी आने वाले समय में इसके वजह से क्या होगा, चेंज होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो इसके वजह से ट्रेडिशनल आईटी सर्विस के जो बिजनेस है, जो कंपनियां है, उनके ऊपर फ्यूचर ग्रोथ का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसी के वजह से आईटी स्टॉक आज के दिन नेगेटिव रिएक्ट करते हुए हमको देखने को मिले, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी एआई से कनेक्टेड न्यूज अभी के टाइम पे ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल कंट्रीज में आते भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है, इससे कनेक्टेड बहुत सारे स्टॉक जो है हमारे कंट्री में उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है, वो भी देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, शेयर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो मेजर आईटी कंपनीज की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीआई, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फोसिस, कोफोर्ज, इन सारी कंपनी के ऊपर बाजार की फोकस रहेगी। इनके अलावा भी बहुत सारे जो टेक कैटेगरी के स्टॉक है उनके ऊपर फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये खबर अभी के टाइम के लिए आईटी इंडस्ट्री के लिए काफी खराब मानी जा रही है। हालांकि आने वाले समय में ये खबर कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए काफी खराब भी हो सकती है। अब देखिए ये वाली जो कंपनीज है कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज क्यों फेस कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें इन कंपनी का जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। कंपनी का जो सर्विस मॉडल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। और बहुत ही बड़ा कंपटीशन एआई इंटीग्रेशन का इसके वजह से जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इन कंपनियों ने बहुत सारी चीजें बहुत क्विक तरीके से अडॉप्ट की नहीं गई तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए अब तक जितना भी डेटा हमने देखा वो काफी चिंता का था, वरी का था, थोड़ा टेंशन आ रहा था, लेकिन देखिए इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नेगेटिव होता है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इस चीज के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एआई सिर्फ और सिर्फ अकेला यहाँ पर थ्रेट नहीं है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया का जो आईटी कंपनी, इनके पास ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी का आप कह सकते हो टैलेंट का पूल है। उसके अलावा ग्लोबल क्लाइंट्स इंडियन कंपनी के पास पहले से, और इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज भी हमारी इंडियन कंपनी के पास पहले से। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। अगर बहुत ही तेज तरीके से एआई सर्विसेज कैटेगरी में ये कंपनियां चलने में कामयाब हो गई तो कहीं ना कहीं एक मजबूत एआई का पार्टनर हमारी कंपनियां ग्लोबल लेवल पर और भी अपना दबदबा यहाँ पर बना सकती है। तो ये भी इस चीज की एक पॉजिटिव साइड है, लेकिन इसके ऊपर इन कंपनियों को भी उतना ही लेवल पे काम भी करना होगा। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। कंपनीज का पार्टनरिंग कहीं ना कहीं ओपन एआई के साथ भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ओपन एआई ने मेंशन किया कि उनका पार्टनरशिप और इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे फर्म के साथ आपको देखने को मिलेगा, उसमें 4 नाम इन्होंने यहाँ पर बोले। तो कहीं ना कहीं ये शो भी करते हैं कि एआई अभी के टाइम पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस का स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि ओवरऑल बिजनेस का जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी प्ले करता हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब भविष्य में यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ सकता है, फ्यूचर की जो कंपनीज की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं एआई के एजेंट्स, एआई इंजीनियर्स, ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम, एआई ड्रिवन ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा यूज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कंपटीशन अभी के लिए किसके पास एआई वो नहीं है, कंपटीशन ये होगा कि कौन एआई को बहुत ही फास्ट तरीके से और सस्ते तरीके से यूज करता हुआ नजर आएगा। ये असली में सबसे बड़ा कंपटीशन है। और जो कंपनियां, जो कैटेगरीज इसमें सबसे आगे निकल जाएगी कहीं ना कहीं उनको ही सबसे बड़ा सक्सेस इस कैटेगरी में मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगला जो फेज होगा वो एआई का ही होगा, ये तो बात यहाँ पर क्लियर है कंपेयर टू चार्टबोर्ड्स। और एआई अभी के टाइम पे बिजनेस इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजिंग, उसके अलावा वर्कफ्लो का डिजाइन, इन सारी कैटेगरीज में काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें एआई थ्रेट भी है तो एआई एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। तो वही बात है, किस तरीके से इसको क्विकली अडॉप्ट जो करता है वही कहीं ना कहीं इसमें अपना एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो पकड़ बनाने में कामयाब रहेगा। तो देखा जाए तो खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आज के दिन हमारे मार्केट को गिराने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन भी था। ये वाला जो न्यूज है वो
वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी कंपनी का या स्टॉक का यहाँ पर जो मैंने नाम मेंशन किया है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है, न्यूज टॉपिक के कनेक्टेड है और कोई भी एडवाइस या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस रिकमेंडेशन स्टॉक का मैं आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।